सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टी स्टडी। एंड आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टेंस के बारे में, जो कि इंग्लिश का एक काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। सो लेट्स गो। दोस्तों आइए सबसे पहले जानते हैं कि टेंस क्या होते हैं। टेंस किसी भी वाक्य में क्रिया का वह रूप होता है जो ये बताता है कि कार्य या काम वर्तमान यानी कि प्रेजेंट में चल रहा है, या बीते हुए समय यानी पास्ट में चल रहा था, या फिर आने वाला समय यानी कि फ्यूचर में चलेगा। दोस्तों याद रखना कि बीते हुए समय को भूतकाल, अभी के समय को वर्तमान काल तथा आने वाले समय को भविष्य काल कहते हैं। जैसे दोस्तों यदि मैं आपसे कहूँ कि हम लोग टीवी देख रहे हैं तो यह एक वर्तमान काल का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर कार्य वर्तमान समय में चल रहा है। यदि मैं कहूँ कि राम घूमने गया था तो यह एक भूतकाल का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर कार्य बीते हुए समय में हुआ था। और दोस्तों यदि मैं कहूँ वह मार्केट जा चुका होगा तो यह भविष्य काल का वाक्य है, क्योंकि यहाँ पर कार्य आने वाले समय में होगा। आइए दोस्तों हम जानते हैं कि टेंस के प्रकार को। दोस्तों टेंस मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। और इनमें से प्रत्येक टेंस के 4 प्रकार होते हैं: इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों इस प्रकार टेंस कुल 12 प्रकार के होते हैं: अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य, इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, और नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा पहला टेंस, जो है प्रेजेंट डेफिनेट टेंस। दोस्तों इस टेंस में मुख्य क्रिया के साथ ता है, ती है, ते है, ताहू आते हैं प्रेजेंट डेफिनेट टेंस कहलाते हैं। राम घूमता है या मनीषा जाती है आदि, इन दोनों ही वाक्यों में कार्य वर्तमान में होता है। दोस्तों इसकी सहायक क्रिया डू या डज होती है। दोस्तों इसमें सबसे पहले आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य। इन्हें बनाने का रूल है: सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ऑब्जेक्ट, अंत में जो भी शेष बचा हो दोस्तों बहुवचन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तथा एक वचन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का प्रयोग करते हैं। तो याद रखना यदि किसी क्रिया के अंत में डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स डबल जेड ओ या फिर अंत में वाई हो, बाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन हो, उनमें एस लगाते हैं, अन्यथा सभी क्रियाओं में एस लगाते हैं। जैसे राम घूमने जाता है हो जाएगा राम गोज फॉर ए वॉक, मैं खेलता हूँ तो हो जाएगा आई प्ले, अमन मेरे साथ रहता है तो हो जाएगा अमन लिव्स विथ मी, और हम हंसते हैं तो हो जाएगा बी लाफ। इसके बाद हम बताते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। दोस्तों इनको बनाते समय हम इसके रूल में सब्जेक्ट के बाद तथा क्रिया यानी कि मेन वर्ब से पहले सहायक क्रिया डू या डज का प्रयोग करते हैं। इसमें ध्यान रखना है दोस्तों कि इन्हें बनाते समय सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं, किंतु यदि किसी वाक्य में नेवर अर्थात कभी नहीं आया हो तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं। जैसे राम घूमने नहीं जाता है तो राम डज नॉट गो फॉर ए वॉक, मैं नहीं खेलता हूँ तो आई डू नॉट प्ले, अंकल मुझसे नहीं मिलते, अंकल डज नॉट मीट मी, और वह कभी झूठ नहीं बोलता। इसमें कभी नहीं आ गया तो यहाँ पर नेवर का प्रयोग करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ही नेवर टेल्स ए लाई, वैसे ही हम हंसते नहीं है तो वी डू नॉट लाफ। दोस्तों इसके बाद हम आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। दोस्तों इन्हें बनाते समय सहायक क्रिया को सब्जेक्ट से पहले रखते हैं, और यदि वाक्य में कोई प्रश्नवाचक शब्द जैसे कौन, कब, कहें, क्यों, कैसे आदि हैं तो इन्हें सहायक क्रिया से पहले रखा जाता है। इस प्रकार इनका रूल कुछ इस प्रकार होता है। दोस्तों याद रखना जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं उन्हें हम सहायक क्रिया से शुरू करते हैं तथा क्या के लिए व्हाट का प्रयोग नहीं करते। इनके रूल में क्वेश्चन वर्ब को सबसे पहले रखते हैं तथा उसके बाद सहायक क्रिया डू या डज का प्रयोग करते हैं, फिर सब्जेक्ट तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तथा अंत में ऑब्जेक्ट के बाद शेष को रख देते हैं। जैसे क्या राम घूमने जाता है तो डज शुरू में आया होगा, राम एक वचन है तो डज राम गो फॉर ए वॉक, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ध्यान रखना इसके हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। क्या मैं स्कूल जाता हूँ, डू आई गो टू स्कूल। ऐसे ही अमन तुम्हारे क्यों रहता है, व्हाई डज अमन लिव विथ यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दोस्तों इसके बाद हमारा चौथा वाक्य नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। दोस्तों ये दोनों का मिश्रित रूप होता है। इनमें हम सब्जेक्ट के बाद तथा वर्ब यानी कि क्रिया से पहले नोट का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से बनने वाले रूल होगा: क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। क्या राम घूमने नहीं जाता तो डज राम नॉट गो फॉर ए वॉक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वैसे ही तुम कौन सा खेल नहीं खेलते हो तो विच गेम डू यू नॉट प्ले, और लास्ट में दोनों क्वेश्चन मार्क। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, और इसका अगला पार्ट बहुत जल्द आएगा। कमेंट करें प्यारी सी।